वेलोसिटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी कर रहे हैं। मतलब किसी वस्तु द्वारा विस्थापन तय करने में लगा समय। विस्थापन हम लोग पढ़े थे कि दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब उस विस्थापन को तय करने में यही दो बिंदु है ए से बी। ए से बी जाने में यही कम से कम दूरी है ना, यही कम से कम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको तय करने में, इसको कवर करने में ए से बी आने में टाइम लगेगा। तो टाइम लगने में, विस्थापन को तय करने में जो लगा समय, उसको क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। वेग का संकेत हम लोग वेक्टर ऑफ v लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वेक्टर ऑफ v। इसी को इंग्लिश में अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन को ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। खैर वो इंग्लिश में है। तो यहाँ पे संकेत v वेक्टर और v सूत्र जिसको फॉर्मूलाज बोला करते हैं। वेग इक्वल्स विस्थापन बाय समय, मीन्स वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको हम लोग सिंबल में कहते हैं v बराबर s बाय टी, v बराबर s बाय टी। s क्या है यहाँ पे, विस्थापन है, और t टाइम है। इसका ऐसा ही मात्रक वही होता है जो चाल का होता है, स्पीड का होता है। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या था, मीटर पर सेकेंड। वही चीज यहाँ पे वेग, वेलोसिटी का भी ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड। राशि, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ये, सदिश राशि जिसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब दूसरा क्या है, मान जो है इसका मान नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, तीनों चीज पॉसिबल। वेलोसिटी का वैल्यू जो होता है, वेलोसिटी का वैल्यू तो क्या होता है, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा। यूसुफ तुम ये बताओ, वेग पर निर्भर करता है कैसे, वेग जो है समय पे निर्भर कर रहा है। तो अभी तुमको बताए थे कि जब तुम चलते हो, रूम से जाते हो या रूम से आते हो कोचिंग से रूम जाते हो, तो तुम जल्दी जाओगे, वेग लगाओगे ज़्यादा, तो क्या होगा, समय कम लगेगा, है ना। इसीलिए कहा दिया कि ये जो वेग जो होता है ये समय पे निर्भर करता है। वेलोसिटी डिपेंड ऑन टाइम, वेलोसिटी डिपेंड ऑन टाइम। उसी पे एक बात लिखे कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, टाइम के वैध कर्मानुपाती होता है। वैध कर्मानुपाती का मतलब कि टाइम इन्वर्सली, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। क्या, ये जो वेग है, वेग ये समय का क्या है, वैध कर्मानुपाती है। तो मीन्स यहाँ पे बोलते हैं कि वेग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। क्या बोलेंगे, टाइम। तो मतलब वेग जो है समय का क्या है, वैध कर्मानुपाती है। और एक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विस्थापन जो है वेग का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स कि वेग, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर विस्थापन को बढ़ाते हैं तो वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे विस्थापन को घटाने पे वेग भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक। दूसरा टॉपिक है एक्सीलरेशन, त्वरण है, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या ये भी डिफिनेशन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मीन्स वेग में परिवर्तन के जो दर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। फिर त्वरण का संकेत हम लोग ए लिखते हैं। कुछ बुक जो होता है हायर क्लास में जब जाओगे तो वहाँ पे एफ लिखा करता है, स्मॉल एफ। तो पॉपुलर यही है, ए, स्मॉल ए जो है एक्सीलरेशन के लिए पॉपुलर है। सूत्र क्या होता है जिसको फॉर्मूला बोलते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बाय समय। मीन्स एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इसको फिर सिंबल में लिख लेते हैं, संकेत में। तो ए बराबर v माइनस यू बाय टी, क्योंकि परिवर्तन निकालने के लिए, चेंजिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग में माइनस करते हैं, घटा देते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमको चेंजिंग निकलता है। क्या निकलता है, चेंजिंग निकलता है। सोहेल यहाँ पे सिंबल है, यू को क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। v को क्या बोलते हैं, अंतिम वेग, मीन्स फाइनल वेलोसिटी।
और टाइम हो गया ये टी। SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ये जो राशि होता है क्वांटिटी, ये कैसा राशि होता है? सदिश राशि होता है। सदिश राशि मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें क्या हो? डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मीन्स कि जो परिमाण होगा, परिमाण के साथ साथ उसमें क्या होगा? दिशा भी होगा। परिमाण के साथ साथ दिशा क्या होगा? दिशा होगा। इसका वैल्यूज जो होता है नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, तीनों चीज होता है। और ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसको मंदन कहते हैं। मंदन को इंग्लिश में रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। उसके बाद त्वरण है। त्वरण समय पर निर्भर करता है। त्वरण किस पे निर्भर करता है? समय पे। समय को बढ़ाने पे त्वरण घटता है और समय को घटाने पे त्वरण बढ़ता है। और त्वरण वेग का क्या है? समानुपाती है। और त्वरण जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती है। एक था विरुद्ध गति। विरुद्ध पथ पे चलने वाले जो वस्तु होता है उसको क्या कहते हैं? विरुद्ध गति कहते हैं। क्या कहते हैं? विरुद्ध गति कहते हैं। विरुद्ध चाल बराबर विरुद्ध परिधि बाय समय। ये जो है ये लाइन, ये वाला दूरी जो है, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। मैथ में पढ़ोगे सर्कल चैप्टर में। तो यहाँ पे परिधि बराबर होता है 2πr। अगर विरुद्ध का त्रिज्या r हो, रेडियस r हो, तो यहाँ पे इसका परिधि क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2πr/t। इसको परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक, आइए समझ। आप कोई दिक्कत?